राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज सुबह का मौसम बहुत ही सुहावना था। आप भी देख लीजिए, ये हमारी सोसाइटी है ओमैक्स, और बहुत ही सुहावने मौसम में आज हमने डिसाइड किया कि आज हम मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, आपको भी मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो ओमैक्स सोसाइटी से बाहर निकलकर हम पहुंच गए मेन रोड पर, और देख लीजिए कितना सुहावना मौसम हो रहा है सुबह का। और ये रास्ता आगे चार धाम मंदिर के लिए जाता है, और रास्ते में ही हमें बहुत सुंदर से मंदिर के दर्शन हो गए। आप भी सामने से मंदिर के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। श्री धाम वृंदावन में वैसे तो 6500 से ज़्यादा मंदिर है, लेकिन कुछ मंदिर विशेष है, और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है चार धाम मंदिर, जो कि छठी कला रोड पर ही पड़ता है। जब आप फरीदाबाद से आते हैं तो बिल्कुल कोने पे ही आपको फरीदाबाद से जब वृंदावन के लिए आते हैं तो वृंदावन कट से कोने पे ही जो मंदिर पड़ता है चार धाम मंदिर, वो आपको दिख जाएगा। तो आज हमने श्री धाम वृंदावन के अंदर चार धाम मंदिर जाने का फैसला किया। तो ये सुंदर सा नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये वृंदावन का है। वृंदावन के अंदर जो छठी कला है वो ये मार्ग है, और देख लीजिए पेड़ पौधों के बीच में हम चल रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सा भव्य सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन की पवित्र भूमि का। और इस पवित्र भूमि में अगर राधा रानी का नाम ले लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जहाँ आने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी पवित्र पावन भूमि को बार बार प्रणाम, बार बार नमन, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी, हमारी प्यारी किशोरी जी, हमारी प्यारी लाडली जी के पग पग यहाँ पर विराजमान हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारी किशोरी जी ने, हमारी लाडली जी ने पग पग पर लीलाएं की हैं, पग पग पर यहाँ खेले हैं, पग पग पर यहाँ अपना समय बिताया है। तो ऐसे जगह को बार बार प्रणाम, ऐसे वृंदा देवी को साक्षात प्रणाम, बाके बिहारी लाल जी, राधा वल्लभ सरकार जी। और देख लीजिए चलते चलते हम पहुंच गए हैं वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में। ये वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर बनने वाला है, यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची होगी, और इतनी ऊंची हाइट होगी कि कई किलोमीटर दूर से भी यह मंदिर आपको वृंदावन के अंदर दिखाई देगा, और जो वृंदावन की शोभा को एक अलग ही पहचान देगा। तो श्री धाम वृंदावन के अंदर चंद्रोदय मंदिर, चार धाम मंदिर, प्रेम मंदिर, और वो जो प्राचीन मंदिर है जहाँ साक्षात ठाकुर जी का विग्रह नहीं, ठाकुर जी विराजमान हैं। तो ऐसे हमारे बाके बिहारी लाल जी, राधा रमण सरकार जी, राधा वल्लभ जी, और साथ ही साथ अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के बहुत ही जो प्रसिद्ध हमारे कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। देवकी नंदन ठाकुर जी का जो मंदिर है, जो उन्होंने मंदिर बनवाया है, जिसको कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर में हम कमल मंदिर पर पहुंच जाएंगे। तो आप जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर वृंदावन की इस पवित्र पावन भूमि पर अपनी हाजिरी श्री लाडली जी के चरणों में लगा दीजिए। बहुत ही सुहावना मौसम, और इस सुहावने मौसम के सुंदर सा नज़ारा, सुंदर सा दृश्य आप देख रहे हैं। तो सभी लोगों को श्री धाम वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से राधे राधे। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे कमल मंदिर पर, और कमल मंदिर के प्रियकांजू मंदिर को बोलते हैं, इसको कमल मंदिर कहा जाता है। कमल मंदिर के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री किशोरी जी की जय, श्री राधा रानी की जय। यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ फिर हम चल दिए चार धाम मंदिर के लिए, और देख लीजिए सामने शेरा वाली माता, वैष्णो माता के सुंदर से दर्शन आपको बाहर से ही हो जाते हैं। और सुंदर से दर्शन वैष्णो माता के, भोले बाबा के। पहले सिर्फ यहाँ पर सिर्फ माता वैष्णो का मंदिर था, लेकिन अब इस मंदिर के अंदर 3 मंदिर और बन गए हैं। राधा कृष्ण का मंदिर, शनिदेव जी महाराज का मंदिर, और साथ में शिव धाम। तो चलिए सबसे पहले मंदिर के अंदर आपको दर्शन करवाते हैं वैष्णो माता की बड़ी सी जो मूर्ति है उसके, और बोल दीजिए वैष्णो मैया की जय, शेरा वाली माता की जय। देख लीजिए कितना सुंदर सा नज़ारा वैष्णो माता का, और माँ जगदम्बा हमारी प्यारी माता, जो कि राधा रानी का ही स्वरूप है, यानी कि किसी में कोई भेद नहीं है। वही शिव, वही काली माता, वहीं वैष्णो माता, सब एक ही स्वरूप में है। जैसे एक बच्चे के लिए
तो उसकी माँ होती है माँ, लेकिन वहीं किसी और बच्चे के लिए उसकी माँ होती है चाची, वहीं किसी और बच्चे के लिए उसकी माँ होती है बुआ। तो ऐसे बहुत सारे संबंध होते हैं। तो इसी तरीके से ईश्वर एक है और जितने भी रूप हैं सब ये लीलाएं हैं। तो देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से आप देख रहे हैं। और देख लीजिए ये हमारी माता, कहते हैं कि सिरा वाली माता की कृपा, माता का बुलावा उसी आ पाता है जिससे माता बुलाती है। तो वैष्णो माता, हमारी प्यारी वैष्णो माता के श्री चरणों में बहुत बहुत नमन। फिर हम मंदिर में और आगे चले और देख लीजिए हम चार धाम मंदिर में इस वक्त हैं और भोले बाबा को देख लीजिए। भोले बाबा के सुंदर से दर्शन कर लीजिए, कितने ऊंचे भोले बाबा हैं। भोले बाबा के सुंदर से दर्शन और बोल दीजिए भोले बाबा की जय। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में भोले बाबा के दर्शन अगर आप कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे हमारे प्यारे करुणा के सागर हमारे भोलेनाथ, जिनका नाम ही भोले है, यानी कि भोले प्यारे भोले, जो कि भक्तों की थोड़ी सी ही तारीफ से, भक्तों के थोड़े ही दुलार से प्रसन्न हो जाते हैं हमारे, इसलिए इनको भोलेनाथ कहा जाता है। और मन मांगा ये वरदान दे देते हैं अपने भक्तों को। ऐसे करुणा के सागर हमारे प्यारे भोले बाबा, हमारे शंकर भगवान। जितना ये क्रोधित है उतना ही इनमें प्रेम रस भी है। और सामने ही शनिदेव महाराज के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और शनिदेव महाराज की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। बोल दीजिए शनिदेव महाराज की जय। अब सामने से शिव धाम के भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए। बोल दीजिए शंकर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हैं कि राधा वल्लभ जी शंकर भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं। तो आप जब भी शिव धाम में जाए, जब भी आप शंकर भगवान के मंदिर में जाए, तो आप राधा वल्लभ सरकार की जय जरूर बोल दें। और अब चलिए अब आपको वैष्णो माता के मंदिर के अंदर के दर्शन करवाता हूँ। तो आप भी वैष्णो माता मंदिर के अंदर जो विग्रह है, जो वैष्णो माता की जो मूर्ति है, उसके सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए वैष्णो माता की जय। ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है वैष्णो माता का, चार धाम मंदिर के अंदर। तो जब आप चार धाम आएँ तो वैष्णो माता के मंदिर, शनिदेव महाराज के मंदिर, राधा कृष्ण धाम और साथ में आपका शिव धाम, चारों धामों में आप घूम के आएंगे तो आपको एक अलग ही सुख का अनुभव महसूस होगा। तो चलिए अब आपको मंदिर के बाहर लेके चलते हैं और मंदिर के बाहर हमारी प्यारी सी यमुना मैया, जो कि हमारी कान्हा जी की पटरानी है, उनके भी सुंदर से अलौकिक दर्शन करवाते हैं। तो आप सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। देख लीजिए हमारी प्यारी यमुना मैया, जो कि कृष्ण की पटरानी है और हमारी यमराज की बहन है हमारी यमुना मैया। तो बोल दीजिए यमुना मैया की जय। कहते हैं कि जहाँ एक तरफ अलग जो हमारी यमुना मैया है, इसमें इनके सिर्फ आचमन करने से मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी हमारी प्यारी यमुना मैया, ऐसी हमारी दुलारी यमुना मैया। और देख लीजिए यहाँ पर भी यमुना मैया के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए यमुना मैया की जय। साथ ही साथ बोल दीजिए यमराज महाराज की जय। यमुना मैया की विशेष कृपा रहती है, जो उनकी साधना करता है, जो हमारे कान्हा जी को पाना चाहता है, जो हमारे कान्हा जी को प्रेम करना चाहता है, तो उससे पहले यमुना मैया से भी आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और देख लीजिए यहाँ पर माँ के दरबार के सम्मुख मन्नत के धागे भी लोग मांगते हैं, मन्नत की चुनरी भी बांधते हैं। और उसके बाद में चार धाम मंदिर के दर्शन के बाद में हम आ गए सीधे वृंदावन के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए। और आज हमने दर्शन किए प्राचीन मंदिरों में से श्री राधा वल्लभ सरकार के। और सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में जहाँ भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं, वहीं पर भी भोलेनाथ के हृदय में जो सबसे प्यारे हैं हमारे राधा वल्लभ सरकार, तो राधा वल्लभ सरकार के भी आपको सुंदर से आज दर्शन करवाएंगे। तो आप सभी लोग बोल दीजिए राधा वल्लभ सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। और राधा और कृष्ण के मिले जुले स्वरूप के सुंदर से दर्शन कर लीजिए, जो कि राधा वल्लभ जी के विग्रह है। और राधा वल्लभ जी का सुंदर सा विग्रह राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ जी के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, राधा वल्लभ जी के जो दर्शन है वो बड़े ही दुर्लभ है। तो उन दुर्लभ दर्शनों
को आप कर लीजिए, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य से हो पाते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन। तो बोल दीजिए एक बार अगेन, राधा वल्लभ सरकार की जय। और देख लीजिए आज शाम श्री जी का विवाह उत्सव है। राधा वल्लभ मंदिर के अंदर कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो आज और रात्रि में राधा वल्लभ मंदिर में श्री जी का विवाह उत्सव है। उसके बाद में राधा वल्लभ जी के मंदिर के बाद में हम चल दिए फिर अपने घर की तरफ वापसी। और देख लीजिए वृंदावन की परिक्रमा मार्ग से पहले ये मंदिर पड़ता है कांच वाला मंदिर। पूरा मंदिर कांच का बना हुआ है। उसके आगे पड़ता है चनापुरा आश्रम। तो बहुत सारे श्रीधाम वृंदावन में बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारी यहाँ पर मंदिर हैं। तो उन सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए, उन सभी आश्रमों के दर्शन करते हुए, व्रज भूमि में व्रज के दर्शन करते हुए, कहते हैं कि व्रज में पग 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 पर लीलाएँ हैं, और व्रज मंडल में मंदिर घूमो ना घूमो, बस घूम लो कहीं पर भी तो साक्षात आपको साक्षात ठाकुर जी के, किशोरी जी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। ऐसा सुंदर भाव श्री धाम वृंदावन का। और साक्षात आप दर्शन ही करना चाहते हैं राधा रानी के, किशोरी जी के, हमारे प्यारे कान्हा जी के, तो आप राधा वल्लभ मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में, या अन्य व्रज में जो भी मंदिर है उनके सामने जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी आप मुझे साक्षात दर्शन दें। तो आपको ऐसे ही अनुभव होगा जैसे साक्षात आपको ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं। ऐसी विशेष महिमा श्री धाम वृंदावन की और इस पवित्र भूमि की। और इस पवित्र भूमि के बारे में जितना कहा जाए, जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि वृंदावन सा धाम नहीं, वृंदावन सा धाम नहीं। और देख लीजिए अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में गौरी गोपाल गौशाला। आपने देखा गौरी गोपाल गौशाला, तो ये गौरी गोपाल गौशाला थी। और ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। वृंदावन की जो परिक्रमा है वो 12 किलोमीटर की है। अभी परिक्रमा मार्ग से होते हुए हम अपने घर की तरफ जाएंगे, तो परिक्रमा मार्ग बीच में पड़ जाती है, तो इसलिए मैं आपको परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले थोड़े थोड़े स्थान के भी सुंदर से दर्शन करवा देता हूँ। आगे गौरी गोपाल आश्रम आएगा, उसके भी आपको सुंदर से अलौकिक दर्शन करवाएंगे। तो सभी लोग बोल दीजिए श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय, हमारे प्यारे नंद गोपाल की जय। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम। ये गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए भी इसकी मान्यता है क्योंकि यहाँ पर जो वृद्ध माताएं हैं वो यहाँ पर निःशुल्क रहती हैं। जो जिनके बच्चों ने उनका त्याग कर दिया है, ऐसी माताओं को यहाँ पर इतनी सुंदर फैसिलिटी में रखा जाता है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं खुद देखे आया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर डेली 50 से 60 हज़ार आदमी प्रसाद ग्रहण करता है। तो ऐसी सुंदर सी व्यवस्था करने वाले श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज को भी बहुत बहुत प्रणाम। आपके ऊपर राधा रानी की कृपा, आपके ऊपर किशोरी जी की कृपा बनी रहे। और सामने आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।